वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी फुल हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, आज आगे उन्हीं के कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी सभी कोर्सेज पे, आप ऐप से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें 50% है, लेकिन जो पेट वाला है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना है। और 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब दिए गए हैं और उतना तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप कोई कोर्स लेते हैं 50% का डिस्काउंट है। यूपी पीसीएस का ले रहे हैं या फिर आरओ मेंस या फिर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है आरओ की, उसकी तैयारी के लिए। और इसके साथ ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको एलटी ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा जीएस का। ठीक है, वो भी 50% डिस्काउंट पे है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, आज उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है, कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में चामुंडराय द्वारा 10वीं शताब्दी ईस्वी में गोमतेश्वर की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। सेकेंड है, गौड़ देश के राजा शशांक ने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड है, मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, स्टेटमेंट प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है, सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। थर्ड है, भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। तीनों में से इनमें से बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर होगा प्रथम, जो अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया था। और सौराष्ट्र प्रांत के जो गिरनार है, ठीक है, यहाँ पर जो स्थित है सुदर्शन झील, इसका निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान जो उनके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त गलत दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। तीन स्टेटमेंट हैं। पहला है, इतलाक नामक प्रथा का जो प्रारंभ है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सेकंड है, औरंगजेब प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। थर्ड है, 11वीं शताब्दी में अबू बकर अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, क्योंकि सबसे पहला जो मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था वो अलाउद्दीन खिलजी था, ना कि औरंगजेब था। और 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने, ना कि अबू बकर अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो अल बरूनी का नाम याद रखना है। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत के दौरान विदेश मामलों के विभाग को दीवाने रसालत मुहतासिब के नाम से जाना जाता था। बी है, दिल्ली सल्तनत के दौरान शाही पत्राचार के प्रमुख को दाहिरे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। सी है, दिल्ली सल्तनत के दौरान महालेखाकार को मुशरिफ मुमालिक कहा जाता था। और डी है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुख्य न्यायाधीश को काजी मुमालिक के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट जो दिया गया है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि विदेश मामलों के विभाग को दीवाने रसालत मुहतासिब
ये बोला जाता था मुगल साम्राज्य में, ना कि दिल्ली सल्तनत में। बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। दाहिरी मुमालिक और मुसरिफ़ मुमालिक और काज़ी मुमालिक आपको याद रखना है। इसी तरह एक बारिद मुमालिक भी याद रखना है, जो समाचार एजेंसी के प्रमुख को बोलते थे दिल्ली सल्तनत के समय। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का सबसे पहला प्रमाण मिला है। थर्ड है, प्रवर सेन द्वितीय एक संस्कृत काव्य सेतु बंध ग्रंथ का लेखक था। और फोर्थ है, हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत हो गया, क्योंकि जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा का। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा, वो सबसे उत्तरी है, इसलिए गलत हो गया। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। सेकंड है, आंध्र प्रदेश में स्थित दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। थर्ड है, बिंदुसार पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की मदद से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही, मतलब दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। दायमाबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपने देखिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कई फैक्ट तैयार हो, जैसे सबसे उत्तरी स्थल आपने पढ़ा, सबसे पूर्वी पढ़ लिया, अब सबसे दक्षिणी पढ़ा, और अभी आगे आप डिस्कस कर लेंगे सबसे पश्चिमी कौन सा है। बिंदुसार पहला भारतीय शासक है जिसमें दिया गया है शिलालेखों की मदद से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया, गलत हो जाएगा, यहाँ पर अशोक होना चाहिए था। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, वली उल्लाह का संबंध देवबंद आंदोलन से है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा, क्योंकि वली उल्लाह का संबंध अहले हदीस से है। मोहम्मद कासिम ननौतवी का संबंध अहले हदीस से दिया गया, गलत हो जाएगा, इनका संबंध देवबंद आंदोलन से है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का संबंध अहमदिया आंदोलन से है। शिबली नुमानी का संबंध नदवत उल उलेमा आंदोलन से है। तो ये कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। इनमें देखिए कौन कौन से करेक्ट दिए गए। राइट आंसर का ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए है, 1490 में स्थापित बरार राज्य को 1595 में बाबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो आप देखिए अगला क्या है कि 1657 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार मुगल शासक औरंगजेब का सामना किया था, जब उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया था। सी 1518 में स्थापित गोलकुंडा राज्य को 1687 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और ये खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। कोई एक कथन गलत है तो बी, सी और डी सही है, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि 1490 में स्थापित हुआ था बरार राज्य। 1595 ये समय किसका है? अकबर का है, ना कि बाबर का है। तो अकबर के समय में ये मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 16वीं शताब्दी में भारत आया था। बी है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक टकसालें थी। सी है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी के मध्य में की थी। और डी है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो एक करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक टकसालें थी। जबकि मोरक्को मूल का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। 1333 से 1347 के बीच वो रहता है, इसलिए पहला गलत हो गया। और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। 1451, माफ कीजिएगा, वो मैं उसका बता रही थी, इब्न बतूता। हाँ, ये हुआ था 1451 में, लोदी वंश की स्थापना है ना, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में अवस्थित है। सेकंड है, कनिष्क का रबातक अभिलेख है जिसमें कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। थर्ड है, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, इसका संबंध ईश्वर वर्मन से है। कौन सा गलत है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है।
तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोग GIC, RO मेंस और UP PCS के लिए इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको PCS और RO का कोर्स मिल जाएगा, लेकिन अदर कोर्सेज के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें मात्र 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।